नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके 5000 जीके के क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं। उसमें आज करने वाले भारत के जितने भी उद्योग धंधे ना, उनसे रिलेटेड 150 प्लस क्वेश्चन है, यानी कि 150 प्लस क्वेश्चन है, वो आज मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूँ। आपको एक बात और बता दूंगा, कई बच्चे बोलेंगे यार उद्योगों में से भाई 1 से 1.5-2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं उद्योगों में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक नंबर का महत्व समझो, और जो एक एक नंबर का महत्व समझता ना, वो बंदा एक दिन सिलेक्शन ले लेता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी यार, वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। क्योंकि यार ये उद्योगों का वाला, जैसे आपकी ये क्लास खत्म होती है तुरंत 8 बजे, जैसे आपकी 8:30 बजे या 8:35 पर जैसे क्लास खत्म होगी, आपकी तुरंत टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको पूरी पीडीएफ यानी कि पूरे टेक्स्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। वो क्वेश्चन एक बार आप वीडियो के माध्यम से कर लो, एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ दो, आपका 100% मैटर तैयार हो जाएगा भाई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इतना कहना मानेंगे, और इतना कहना मानते हुए ये किस क्लास बता रहा हूँ आपको। आसाम राइफल, 41 एपीडी, एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, आपकी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आने वाली उसके लिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी आने वाली उसके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वे उद्योग जो हमें अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करते क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मूलभूत उद्योग। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं आपके लिए 150 क्वेश्चन की सीरीज जल्दी ले, और ये आपको बता रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज ट्रिक वाइज भी आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। ट्रिक की एक अलग से क्लास चला देंगे, ट्रिक में आपको ट्रिक वाइज आपको पूरा सिलेबस करा देंगे। आपको बता दूंगा ट्रिक वाइज भी आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया, आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वर्तमान में कौन सा उद्योग वैश्विक स्तर पर आधारभूत उद्योग माना जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग है ना, वो वैश्विक स्तर पर आधारभूत उद्योग माना जाता है। उद्योग धंधे किस प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं? तो उद्योग धंधे आपके द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं, कौन से उद्योग कहलाते हैं? तो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कौन से उद्योग कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं, कौन से उद्योग कहलाते हैं? तो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कौन सा उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग आपके विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। कौन सा उद्योग? मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग आपके विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे संगठित उद्योग है, जो आपके गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा उद्योग ही चलता है, ठीक है ना। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाने का प्रारंभ किया? तो आपके चीन ने, च्यान ने आपके सबसे पहले कागज बनाने का कार्य किया। किसने किया? चीन ने किया, ठीक है ना। उद्योग का स्थलीकरण हेतु आइसोडोपन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपकी किसने किया? वेबर ने किया। किसने किया? वेबर ने किया। उद्योगों का स्थानीयकरण के प्रतिरूप किसने प्रतिपादन किया? तो किसने किया? वेबर ने किया। किसने किया? वेबर ने किया। अगला आता है आपका, फूडलोज उद्योग कौन सा उद्योग है? तो फूडलोज उद्योग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। कौन सा उद्योग है? फूडलोज उद्योग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश का लोहा इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है? तो किस देश का लोहा इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है? तो फ्रांस देश का आपका उद्योग है ना, वो लोहा इस्पात उद्योग है ना, कोयले पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एल्युमिनियम उद्योगों का स्थानीयकरण का आधार क्या है? तो एल्युमिनियम उद्योगों का स्थानीयकरण का आधार आपका विद्युत की सुविधा। क्या है? विद्युत की सुविधा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कनाडा। कौन सा है? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। अगला क्वेश्चन देख लें, विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो विश्व की पहली जूट मिल आपकी स्कॉटलैंड के झुंडी में स्थापित की गई थी। स्कॉटलैंड के झुंडी में स्थापित की गई थी। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ मिलता है? तो वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण भारत व बांग्लादेश में मिलता है। कहाँ मिलता है? भारत व बांग्लादेश में मिलता है। विश्व का सबसे अधिक लुगदी उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व का सबसे अधिक लुगदी उत्पादन आपके कनाडा में होता है। कहाँ होता है? कनाडा में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
सूती वस्त्र उद्योगों को विश्व में कौन सा देश प्रथम है? तो चीन है ना, वो सूती वस्त्र उद्योगों में सबसे प्रथम है। कौन सा है? चीन सूती वस्त्र उद्योगों में सबसे प्रथम है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जहाज निर्माण में विश्व का कौन सा देश प्रथम प्रथम स्थान पर है? तो जापान है ना, वो जहाज निर्माण में प्रथम स्थान पर है। कौन सा है? जापान है भाई। कौन सा है? जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिकृत देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिकृत देश आपका सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व के रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व की रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन आपका कौन सा करता है? चीन करता है। कौन सा करता है? चीन करता है। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो जापान का ऑटोमोबाइल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो जापान है। कौन सा है? जापान है। अगला आता है आपका, शीतल नगर कौन सा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वायुयान है ना, निर्माण आपका शीतल उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस देश में तेल शोधक कारखानों का सबसे अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल शोधक कारखाने सबसे अधिक है। याद रखना ही है, तेल शोधक कारखाने कहाँ स्थित है? तो सबसे अधिक आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस उद्योग को स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो हीरा कटाई उद्योग में हीरा कटाई, हीरा की किस प्रकार कटाई की जाती है? हीरा ऐसे ही थोड़ी होता कि ऐसा आपका एकदम से चारों तरह से आपके षष्ठ फलक निकलता नहीं, षष्ठ फलक नहीं निकलता। हीरा की कटाई की जाती है, और हीरा की कटाई करने वाला उद्योग ना सर्वाधिक कुशल श्रमिक यानी सर्वाधिक आपका, जिसमें आपको कुशल कारीगर चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया का लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र आपका न्यू कोसल है। कहाँ है? न्यू कोसल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जापान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो जापान का मैनचेस्टर आपका कौन कहलाता है? ओसाका कहलाता है। क्या कहलाता है? ओसाका कहलाता है। जापान में कोयला एवं कपास का अभाव है, फिर भी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग विकसित है, क्योंकि नवीन तकनीकी एवं जल विद्युत की सुविधा के कारण। कौन किसके कारण? नवीन तकनीकी एवं जल विद्युत की सुविधा के कारण आपका जापान में स्थित है। नाइट्रोजनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन है। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना क्या है? तो पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना आपका अबादान इराक में। कहाँ है? अबादान इराक में, इराक में स्थित है। कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, तेल शोधन में विश्व में कौन सा देश अग्रिम है? तो तेल शोधन में विश्व में कौन सा देश अग्रिम है? तो मैं बताना चाहूँगा संयुक्त राज्य अमेरिका ना, वो से तेल शोधन में सबसे अग्रिम देश है। विश्व का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगाया गया? तो विश्व का पहला लोहा इस्पात कारखाना आपका 1875 में उल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। क्या लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 को आइसोलोन में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, SAIL, सेल का पूरा नाम। सेल एक बताना चाहूँगा बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी है, बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी आपकी। इतनी बड़ी स्टील कंपनी, इसमें यदि आप कोई जॉब आता है ना सेल में, तो गवर्नमेंट की नौकरी भी एक साइड में और ये एक साइड में। तो सेल का फुल फॉर्म नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना आपकी 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो ब्रिटेन के सहयोग से आपके दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। कौन सा? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो रूस के सहयोग से आपके बोकारो झारखंड। कौन सा है? बोकारो झारखंड। राउरकेला स्टील का कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? राउरकेला स्टील का कारखाना आपका जर्मनी के सहयोग से निर्मित है। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो रूस के सहयोग से दूसरा आपका भिलाई कारखाना निर्मित है। कौन सा है? भिलाई कारखाना निर्मित है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO। कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO। अगला क्वेश्चन आता है आपका, टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को की स्थापना आपका 1907 में। कब हुई? 1907 में हुई। लोहा अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लोहा अयस्क सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, झारखंड और उड़ीसा राज्यों से देश का कितना % लोहा प्राप्त किया जाता है?
तो झारखंड और उड़ीसा राज्यों से लगभग 75% लोहा प्राप्त किया जाता है। किसी राज्य में देश के कुल 51% अभ्रक निकलता है, तो राजस्थान में आपके देश के कुल 51% अभ्रक निकलता है। जवार खाद्यान्न किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए जवार खाद्यान्न प्रसिद्ध है। कौन सा? जस्ता उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में? तो लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1953 में। कब हुई? 1953 में। बब्बरपुर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बरनपुर इंडियन आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में। कब हुई? 1918 में। कर्नाटक के भद्रावती के मैसूर लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई? तो कर्नाटक के भद्रावती के मैसूर लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना आपका 1923 में। कब हुई? 1923 में। किस सन में कुल्टी हरी हीरापुर के कारखानों को लोहा भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो आपका 1963 36 में। 1936 में, सॉरी किस में? 1936 में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 1937 में किस स्थान पर स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो आपका बरनपुर। क्या है? बरनपुर। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो 1953 में। कब मिला दिया गया? 1953 में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, 1953 में बररपुर हीरापुरा कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको के नाम से जाना जाता है। IISCO किसके नाम से? इसको के नाम से जाना जाता है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से? तो आपके भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कार तीनों है वो आपके द्वितीय योजना काल में लगाए गए। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखाना किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HCL के अंतर्गत आते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है HCL, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 30वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा कारखाना की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो बोकारो। कौन है? बोकारो में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोकारो कारखाना में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बोकारो कारखाना में इस्पात का उत्पादन आपका 1976 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1976 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सेलम के कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सेलम के अलावा किस जगह पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया? तो विशाखापट्टनम एवं विजयनगर। कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम एवं विजयनगर। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान बना? तो चीन, जापान और अमेरिका के भारत का चौथा स्थान बना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 मिलियन क्यूब्स मीटर है। कितना? 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 क्यूब्स मिलियन मीटर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 62। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में जिसमें पेट्रोलियम उत्पादक एवं गैसों का परिवहन, रिफाइनिंग एवं मार्केटिंग शामिल है, किस देश ने सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP कितनी हिस्सेदारी यानी खपत करता है? तो कितना % खपत करता है? हैजटैग आ गया यहाँ पर परसेंटेज है भाई, तो इसमें आ जाएगा 15% से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो चौथा नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरी में निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है, तो 2 आपकी तेल रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है। विश्व में किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियां हिस्सेदारी है? तो बताओ कौन सी आपकी सरकारी तेल कंपनियां हिस्सेदारी है? तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर और ऑस्ट्रेलिया में जिन कंपनियां उसमें भारत की हिस्सेदारी है। रूस में सकालीन क्षेत्र 1 तेल क्षेत्र में भारत की कितने % हिस्सेदारी है? तो आपकी 20% हिस्सेदारी है रूस में। सकालीन क्षेत्र में तेल भारत की कितने %? तो 20%। आपका आता है
खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो आपका आता है हथकरंदा। अगला आता है आपका रोजगार क्षमता में हथकरंदा उद्योग देश का में कौन सा स्थान पर आता है? तो दूसरा स्थान, कृषि के बाद दूसरा स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट वोल्स्टर कोलकाता में कब लगाया गया? तो ये ध्यान रखना, आपका फर्स्ट गेलोस्टर आपका एक तो ये हो गया कलकत्ता में, पहला तो आपका फर्स्ट गेलोस्टर हो गया, कलकत्ता में लगाया गया, ध्यान रखना। और कब लगाया गया था? 1818 में लगाया गया था। कब लगाया गया? 1818 में लगाया। 3 क्वेश्चन आते हैं। मुंबई में काव सजी डाबडर द्वारा सूती वस्त्र कारखाना कब लगाया गया था? तो आपका लगाया गया था 1854 में। कब लगाया गया था? 1854 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया था? तो आपका आता है आपका रीसरा में। कहाँ लगाया गया था? रीसरा में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में कहाँ स्थापित की गई? तो आपका आता है कानपुर। कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के सीरापुरम में किस वर्ष लगाई गई? तो आपके 1812 में लगाई गई। कब लगाई गई? 1812 में लगाई गई। 1812 में लगाई गई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारत के प्रथम रेल कारखाना किस सन रायपुरम केरल में ट्रांकोरम रियल लिमिटेड नाम से स्थापित हुआ? तो आपका 1950 में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो सोने का रेशा जूट उद्योग को कहा जाता है। किस उद्योग को कहा जाता है? जूट उद्योग को। भारत में संपूर्ण विश्व की कितने % जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। कितने %? 35%। भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है भाई, राजस्थान, ध्यान रखना। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा कहाँ लगी हुई है? आपकी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में लगी हुई है। एसोसिएशन सीमेंट कंपनी एससीसी की स्थापना कब हुई? तो आपको 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में हुई। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना आपका 1906 में रानीपेट नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर हुआ? रानीपेट नामक 1906 में। अगला क्वेश्चन आता है आपका अमोनियम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1944 में बेलेगुला नामक स्थान पर। कहाँ? बेलेगुला नामक स्थान पर आपका 1944 में। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारत में किस प्रकार के उर्वरकों की खपत सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजनिक उर्वरकों की खपत भारत में सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के? नाइट्रोजनिक उर्वरकों की खपत। भारत के किस उर्वरक की आयात निर्भर करता है? तो पोटास उर्वरक के लिए आयात निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के किस स्थान को टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? तो भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा टेलीफोन उद्योग है? तो बेलारुर एवं रूपानारायणपुर में। कहाँ पर है? बेंगलुरु और रूपानारायणपुर में। ये बेंगलुरु नहीं, बेंगलुरु हो गया। बेंगलुरु कौन सा स्थान है? टेलीफोन सर्वाधिक, तो बेंगलुरु ही होगा भाई। भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो कर्नाटक में आपका भारत के 2/3 रेशम प्राप्त होता है। कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के किस नगर को चर्म उद्योग सबसे अधिक है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक चर्म उद्योग आपके हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम वायुयान निर्माण का कारखाना 1940 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1940 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना आपका जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया था। कहाँ कारखाना स्थापित किया गया? जमशेदपुर झारखंड में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 भारत के किस राज्य में कोयले का विशालतम भंडार सुरक्षित है? तो झारखंड राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक होता है? तो लोहा इस्पात उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक होता है। कहाँ पर होता है? लोहा इस्पात उद्योग पर। देश सबसे अधिक इस्पात कारखाना किस रेल मार्ग पर है? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर पर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जूट और रुई उद्योग है ना, वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हौजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में? तो हौजरी उद्योग सर्वाधिक आपके पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में? तो रेशम उद्योग सबसे अधिक कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी आपके सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम देखिए, सीमेंट उत्पादन में भारत दुनिया में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत दुनिया में द्वितीय स्थान पर है। किस स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपका सिकंदरी। कौन सा है? सिकंदरी, झारखंड। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन से बार बार आता है। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत है? तो चाय के उद्योग में सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, और क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से देख लो, वरना पछताओगे, बाद में बोलोगे सर बताया नहीं। तो चाय उद्योग को आपके सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। किस उद्योग के लिए? अखबारी कागज के लिए। सर्वप्रथम जूट मिल किसके स्थापित किया था? जॉर्ज ओकलैंड ने। किसने? जॉर्ज ओकलैंड ने आपका सर्वप्रथम जूट मिल स्थापित किया था। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता था? तो इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण आपका चित्तरंजन वाराणसी में किया जाता है। चित्तरंजन वाराणसी में किया जाता है, जहाँ से पीएम प्रधानमंत्री आपके सांसद है। आपको बताओ इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव आपको सबको पता भी होगा, नहीं पता तो बता दूं, रेल का जो आपका विद्युत चलित आपका इंजन होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव बोलते हैं। ठीक है ना, डीजल से चलता है उसको डीजल लोकोमोटिव बोलते हैं। सर्वप्रथम चीन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो सर्वप्रथम चीनी मिल आपकी मन कहाँ स्थापित की गई? मरोरा बिहार में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? मरोरा बिहार में। प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र आपका डिंगबोई आसाम में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? डिंगबोई आसाम में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पिंपरी आपकी पेस्टलिन उद्योग से संबंधित है। किस उद्योग से? पेस्टलिन उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा राज्य में रेल के डिब्बा का मात्रा सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? रेल के डिब्बों की मात्रा पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग आपका बरेली में है। कहाँ पर? बरेली के बाजार में। इसमें आपके सबसे अधिक दिया सलाई उद्योग है। ठीक है ना। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर को सर्वाधिक है? तो अहमदाबाद में। मैंने पहले बताया था गुजरात में, गुजरात के अंदर अहमदाबाद है, वहाँ पर आपका सबसे सूती कपड़ा उद्योग है। भारत में पेराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो अलीगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? ताले का उत्पादन और पेराई मिल आपका अलीगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चुकर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए आपका चुकर उद्योग है। ठीक है ना। अगला आता है आपका शीशा उद्योग एवं कांच उद्योग का भारत किस नगर में सबसे अधिक है? तो फिरोजाबाद में भारत में सबसे अधिक आपका शीशा उद्योग और कांच उद्योग है। कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए आपका भारत में मैसूर प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तार और केबल में भारत का सबसे अधिक खाद बनाए जाते हैं। तो तार और केबल में आपका रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में आपके बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में पीतल के बर्तन आपके मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में? तो मुंबई में आपके सबसे अधिक सिनेमा उद्योग है भाई, सिनेमा उद्योग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आपका छोटा नागपुर फटार है। कौन सा है? छोटा नागपुर फटार है। अगला आपको देखते हैं, किस स्थान पर भारतीय खनिज भंडार कहा जाता है? तो भारत का छोटा नागपुर को भारतीय खनिज भंडार कहते हैं, छोटा नागपुर को, छोटा नागपुर के फटार को। भारत में सर्वोत्तम लोहा ऐसे कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका सर्वोत्तम लोहा ऐसे कहाँ से प्राप्त होता है? आपको ध्यान से सुन लेना। सर्वोत्तम बेडाडीला से। कहाँ से? बेडाडीला से आपका सर्वोत्तम लोहा ऐसे प्राप्त होता है। चलो ये ले लेता हूँ, बेडाडीला से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्र मुक्त लोहा खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में? तो केंद्र मुक्त लोहा खनिज परियोजना आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
भारत में पाया जाने वाला लोहा ऐसे किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट आपका भारत में पाया जाने वाला लोहा ऐसे का कौन सा? हेमेटाइट है। कौन सा है? हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जवार और रामपुरा अगुचा खान किस खनिज से प्रसिद्ध है? तो आपका सीसा जस्ता के लिए। किस खनिज के लिए? सीसा जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पलामू एवं लोहंद्रा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य होता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य भारत में 55% अभ्रक उत्पादन करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोरारम्मा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक आपके कोरारम्मा आपके लिए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। अभ्रक उत्पादन भारत में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो अभ्रक उत्पादन भारत विश्व में 4वां स्थान रखता है। ठीक है ना, भारत विश्व में 4वां स्थान रखता है अभ्रक उत्पादन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान की किस प्रकार की पत्थर निकलता है? तो आपका सफेद संगमरमर वो आपकी मोतीपुरा खान गुजरात के अंदर वहाँ पर निकलता है। झरिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झरिया आपके कोयला खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए? तो कोयला खनिज के लिए आपका झरिया उत्पादन प्रसिद्ध है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है आपका। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था? तो आपका रानीगंज में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? रानीगंज में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन किया गया था। ठीक है ना। अगला आता है आपका, न्यू वैली खनिज किस खनिज न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो निगलाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? निगलाइट के लिए। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला आपके झारखंड में पाया जाता है। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वरना मैं भी इन 130 क्वेश्चनों में 1 घंटा आपका लगा सकता था, पर आपको मैं बताना चाहूँगा आपके पास टाइम नहीं है। आपको पढ़ना है भाई, अभी आपको सक्सेस होना है। और यदि सक्सेस होना है तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, क्लास को डेली लो, क्लास को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। ठीक है ना। अभी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। भारत में तेज खनिज तेल भंडार किस प्रकार पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ? तो डिगबोई में। कहाँ पूरा? डिगबोई असम में। ओएनजीसी तेल भारतीय गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो तेल भारतीय गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में हुई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 आता है। अगला आता है आपका, कलाई कालूर खनिज किस नदी के घाटी क्षेत्र में? तो आपका कृष्णा गोदावरी में। किस नदी में? कृष्णा गोदावरी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में? तो मंगला नामक तेल का कुआं आपका राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? तेल का कुआं मंगला नामक राजस्थान राज्य में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है। तो मैंने बताया था आपको 137 क्वेश्चन हो गए टोटल। मैंने बोला था कि आपके 150 प्लस क्वेश्चन से, पर 150 प्लस क्वेश्चन ही 137 थे। इसके कई क्वेश्चनों के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, तो 150 प्लस क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इन क्वेश्चनों की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास थोड़ी छोटी हो पाई, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही बनते हैं आपके यार उद्योग धंधों में से। फिर भी आगे जो भी क्लास होगी वो आपकी सबसे बेस्ट क्लास लेकर आऊँगा। अभी एक बड़ी घोषणा कर देता हूँ आपके लिए, कि आपके लिए यदि आप चाहते हो तो ट्रिक वाइज आपको बता सकता हूँ, जो भी आपके कौन से नदी के कौन से किनारे बसे हुए, ट्रिक वाइज भी आपको करा सकता हूँ यदि आप चाहते हो तो। ट्रिक वाइज करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है यार, ट्रिक वाइज भी आपको स्टार्ट कर देंगे। पहले हम कर देते हैं इसको, इसकी जो भी क्लास है, जितनी भी क्लास आपको बनती है वो क्लास हम करा देंगे। बाद में आपकी ट्रिक वाइज भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ऑन करने के साथ साथ एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दो। और प्रत्येक कैंडिडेट आपसे रिक्वेस्ट है, एक बंदा कम से कम 3 से 4 से तो कैंडिडेट से सब्सक्राइब करा ही सकता है यार, ज़्यादा नहीं तो प्लीज़ यार आपसे यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।